असं तुमकां खबर आसा की हे 5 जण जे आसा ते किर्गिस्तान म्हणून जे हे आसा थंय वचपाचे आसा आनी ताका लागून आमी सांगपाक हेका लागून येयल्या की हेज्या पयलीं एक कितें तरी हेजे म्हणजे तो विजय पळय आसा त्या हेजो टेनन हटाचो पात्रांव जो आसा तेजेर कोणें तरी FIR केली आनी हेका लागून आमी विचारुया हे लोक जे वयतले आतां त्या गांवांत काम करपाचे हेका लागून नांव सांग बरें तुजें दीपक नायक बरें तूं खंय वचपाचो आतां किर्गिस्तानाक वचपा तुका खबर आसा की ह्या पात्रांवाचेर FIR जाल्ली बी म्हणून बरें मॅडम माईक ते प्रेस कर खबर आसा तुका न्हू मागीर तुका खबर आसतना तूं आतां तेणें व्हरोन थंय लोकांक त्रासांत घातलेले अशें म्हणून हें केलें तरी आसतना तूं वयता आमकां विश्वास आसा सराचेर विश्वास आसा तो आमकां बरें कामां धाडचेत ना आमकां बरें कामांक धाडटलो आमकां विश्वास आसा तेजेर तुमी हार्ड काम म्हणजे काम करपाक तयार आसा त्या फॅक्टरीचें तुमकां सगळें तेणें दाखयलां कितलीं वरां काम करपाचें आसा तें तुमकां दाखयलां सगळें सांगलां तेणी दाखयलें आमकां तेंचें सगळें तुमकां काय ऑब्जेक्शन आहा तेजें तुमच्या फॅमिलीकूय काय ऑब्जेक्शन ना तुमी कितें म्हणूंक सोदता तुमचें नांव सांगा पयलीं टेरन्स मिलन तूं गोंयचो खंयचो तूं गोंयची शिरोडा शिरोडाचो गांवाचो तुका खबर आसा न्हू तेजेर एकदां FIR जाल्यार तुजे फॅमिलीचे लोक कितें म्हणटा की थंय वचपाक जाय कामाक काय ना अशें वचपाक जाय कितें आमचे ट्रस्ट आसा न्हू विजय आनी तेणी तेंचे प्रॉब्लम न्हू तेणी प्रॉब्लम क्रिएट केला सो त्या भुरग्यांनी प्रॉब्लम भुरग्यांनी प्रॉब्लम केला सो आमी कांय तेशें करून करतना आमी जोडपाक वयता सो जोडपाक वयता सो आमी फॅमिली तुमकां कितें दिसता तुमी गोंयान हे जॉब हांगासर मेळना म्हणून तुमी थंय हें करता वचूंक सोदता ना तुमकां अशें दिसता की रीण बीण आसा ते काबार करपाक लागून ना रेंट बी जावना आमच्या फ्युचराक लागून आमी वयता तुमच्या फ्युचराक आनी तुमकां विश्वास आसा तुमी त्या भुरग्यांनी तुमकां सांगलें थंय वचून त्रासान पडटले तरी सुद्दां तुमी वचपाक सोदता आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आमच्या सराचेर विश्वास आसा आमकां व्हेरी गुड आतां आमी जॉबाक कसले वयता तुमी फॅक्टरी हेल्प आयस्क्रीम तुमकां खबर आहा न्ही 12 वरां ड्युटी आसा म्हणून सगळें तुमकां रावपाचो एखाद्या वेळार तुमकां एअरपोर्टार कितें त्रास जातलो एखाद्या वेळार ज्या कंपनीन तुमकां त्रास जातलो मागीर येवन तुमी परत आनी FIR कर हें कर तें कर आमकां पयलें सांगलां घरान दाखयलां न्ही आतां आमी विचारुया ह्या टेनन हटाचो जो पात्रांव आसा तेजे कडेन चौकशी करुया विजय जी आप बताइए कि अभी अभी तो आपके ऊपर एक FIR हुआ था फिर आपने फिर से अभी वही जगह पे इन 5 लोगों को आप भेज रहे हैं तो क्या आपका ये है मैडम इसमें ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो रजिस्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मेरे पास कंपनी की डिमांड लेटर्स होती हैं पावर ऑफ अटॉर्नीज होती हैं इनका इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जो प्रोसेस रहता है वो पूरा प्रोसेस करके हम भेजते हैं कुछ कैंडिडेट जब वहाँ पर पहुँचते हैं उनको हम बता के यहाँ से उनका प्रोफाइल भेजते हैं कि आपको एज अ फैक्ट्री हेल्पर यानी कि लेबर का काम करना पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद उनको काम हार्ड लगता है या उस कंट्री का क्लाइमेट उनको मैच नहीं होता है या फूड में उनको प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो अभी गए थे और जिन्होंने FIR किया है वो ज़्यादातर राइस खाने वाले स्टेट में से हैं गोवा से और कर्नाटक से ये लोगों को ज़्यादातर राइस लगती है तो वहाँ पर वो राइस नहीं है वहाँ पर रोटी मिलती है तो इनका कोई ना कोई एक कनिंग माइंड वाला कैंडिडेट या एम्प्लॉय उनको मिल जाता है जो ये आइडिया लगाता है कि अब हम सबको वापस जाना है हम अगर वापस जाएंगे तो हमारे गाँव वाले हमको क्या पूछेंगे हम अपने आप को तो खराब नहीं बोलेंगे कि हम काम नहीं कर पाए तो उनको सॉफ्ट टारगेट लगता है एजेंट का बोलने का कि एजेंट ने हमारे साथ में फ्रॉड किया है तो एजेंट प्रूव कर सकता है आजकल का तो डिजिटल जमाना है हम CCTV ला के दिखा सकते हैं कि हमने जो उनसे काम पे बोला था वही काम पे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है जो सैलरी हमने बोली थी वही सैलरी उसको मिली है उसकी पे स्लिप तक हम प्रूव करके देख सकते हैं और वो सब चीजें हमने प्रूव की ओवर टाइम किया तो भी ओवर टाइम किया तो उनको एक्स्ट्रा मिलता है ओवर टाइम का भी पे स्लिप में सब आता है तो ऐसे एलिगेशंस जो लगाते हैं ज्यादातर ये लोग अपने को कवर करने के लिए कि अपने गांव में अपना नाम ना खराब हो कि मैं वापस 1 दिन में 2 दिन में कैसे आ गया तो इसकी वजह से वो ये लोग बताते हैं कि बाबा एजेंट ने बरोबर नहीं किया और पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण फिर FIRs भी हो जाती हैं बाद में तो फिर कोर्ट में सब कुछ होता है मैंने इन सबके अगेंस्ट में मिनिस्ट्री में मैं भी प्रोसेस कर रहा हूँ कि उनको उस तरीके से जवाब दिया जाए वो जवाब दूंगा मैं क्योंकि आपका तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रजिस्टर है हाँ जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हमारे को रजिस्टर है हमारे को डिमांड लेटर पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह जो भी आते हैं वो हमको बाकायदे से ई माइग्रेशन करके एक पोर्टल है ई माइग्रेट का उसके ऊपर हमको अपलोड करना पड़ता है
प्लस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो पीओई ऑफिसर रहते हैं हमारे को, उनको भी वो देना पड़ता है कि हम इनको भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है कि मैं लीगली यहाँ से इनको भेज रहा हूँ। पूरा आप डॉक्यूमेंट बीच में इनको जो ट्रांजिट वीजा रहती है, जैसे ये लोग जा रहे हैं दिल्ली टू किर्गिस्तान, इसके अंदर डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण मैंने इन सबको एक विजिट वीजा दी है। विजिट वीजा 1 दिन के लिए होती है, नेक्स्ट डे इनका फ्लाइट है। आप इनको भी पूछ सकते हैं। ये लोगों का डिपार्चर जो है 16 तारीख कल सवेरे है। अभी गोवा से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से किर्गिस्तान जाएंगे। जब दिल्ली से किर्गिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण उज्बेकिस्तान में इनको एक विजिट वीजा दी है। 1 दिन का इनका रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त किया गया है। उसी दूसरे दिन ये लोग अपना फ्लाइट पकड़ के किर्गिस्तान जाएंगे। किर्गिस्तान जब पहुंचेंगे हमारा बंदा इनको रिसीव करेगा, इनको फैक्ट्री लेके जाएगा, इनके आई कार्ड्स बनेंगे, इनकी टीआरसीज बनेंगी, इनका अकोमोडेशन में जाने का कार्ड बनेगा। वो सब बनने के बाद ये लोग दूसरे दिन से जॉब ज्वाइन करते हैं। जैसे जॉब ज्वाइन करेंगे वैसे ही ये लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। अब यहाँ से लेके किर्गिस्तान में जब तक जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिस ग्रुप पे ये लोग अपने वीडियोस और ये सब देते हुए जाएंगे, ताकि हमारे पास भी प्रूफ रहता है और इनके पेरेंट्स के लिए भी हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने सही तरीके से इनको भेजा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमारे को विजिट वीजा पे भेजा, तो मैंने विजिट वीजा पे नहीं भेजा, मैंने उज्बेकिस्तान में 1 दिन के लिए विजिट वीजा दी हुई है। एम आई राइट? 1 दिन की विजिट वीजा है क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो मेरे को कंपलसरी 1 दिन को रहने के लिए इनको, आपकी सब होटल बुकिंग आपको दे दिया हूं मैंने। यू पीपल हैव रिसीव्ड योर ऑल होटल बुकिंग्स एंड एवरीथिंग, करेक्ट? तो उसी तरीके से हम भेजते हैं। अभी आता आम्ही न्हू त्यांची ती फॅमिली असा, त्या फॅमिलीकडे विचारूया की त्यांना ये कशें उनका दिसता. हस्बैंड, तुम आ गया जब। एका कशें भुरग्याक नाका. तो फाटल्यान हो, ठीक आहे. भुरग्याक नाका. तूं यो गो. ये ब्रांड ही आता 2 फॅमिली आसात, त्यांना आमी विचारूया की तुजो कोण वयता? तूं वयता तुजो आनी तुजो चेडो वयता. तुमकां विश्वास आहा ह्या टेनर नटाच्या पात्रांवाचेर आनी तुमी तेंचे सगळे पेपर सगळे पळयले? तेजे पेपर सगळे करेक्ट आसा? सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन रजिस्टर आसा? बरें, हेका लागून तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना? परत मागीर तुमी थंयसून तुमकां फोन केलो गोवान आमकां त्रास आसा, तेजेर येवन तुमी त्रास करता? भावार्थ आसा. व्हेरी गुड. तुमकां भावार्थ आसा, बरी गजाल आसा. तुमच्या भुरग्यांचो फुडाराक लागून तुमच्या भुरग्यांनी सांगला की तुमच्या भुरग्यांच्या फुडाराक लागून वयता म्हणून. बरी आसा गजाल. की बरें दिसलें की तुमी तर आमकां सांगल्या बद्दल. यो बरें कर. ये कंपनी इंग्लिश है। सर्च करून तुम्ही तेय पळयल्या जाता. आनी अशें करून तुमकां तुमच्या मनान खरेंच तुमकां कितें आसा तें तुमी थंय ऑफिसान येवन विचारपाचें. पयशाचे हें आमी कांय सांगूंक शकना. तुमी ऑफिसान कॉन्टॅक्ट करपाचें आनी थंय तुमी व्हेरीफाय करपाचें. कित्याक जायत्या लोकांक आमी पळयलां की लोक मॅसेज घालता आमकां खंय कॉन्टॅक्ट करपाचें, खंय पळोवपाचें अशें म्हणून. आनी ताकाच लागून तुमकां आमी हो नंबर दाखयला तेन्ना तें पळोवपाचें आनी ह्या नंबराचेर वेरीफाई करपाचें. सर अभी आप ये जो ग्रुप है इनको अलग कंट्री में भेज रहे हैं, तो फ्लाइट थ्रू जा रहे हैं. रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, तो इनका फ्लाइट में इंश्योरेंस भी सब कवर सब रहता कवर है? होता मतलब है, सेफ्टी कवर है. करके हम उनको भेजते हैं। ओके, थैंक यू. ऑफ अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द होल्डर। तो जब भी मैं पासपोर्ट किसी का लेता हूं, जो इसका पासपोर्ट होल्डर है उससे मैं उसका कंसेंट लेता हूं, उसी के अंदर में ही मैं इसका पासपोर्ट होल्ड करता हूं। किसी को भी अगर पासपोर्ट देते हो आप, बाकायदे से मैं उसकी रिसिप्ट भी देता हूं कि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, ये काम के लिए तुमने दिया है मुझे ये पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से लिखवा के। तो कुछ कैंडिडेट इसके अंदर भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, या कोई पॉलिटिशियन से फोन आ जाता है, तुमने इसका पासपोर्ट रखा है मेरी ऑफिस में, विदाउट पेपर्स एनीथिंग कैन नॉट पॉसिबल। हर चीज का यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है। इनके भी पूछ लोगे, इनका आने से लेके डिपार्चर तक, काम स्टार्ट होने से लेके पूरा जाने तक पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, उनकी एक एक कॉपी इन सबको भी होता है। सर आप कितने कंट्री में लोगों को भेजते हैं सर? मैं ज्यादातर इस टाइम पे यूरोप कंट्रीज कर रहा हूँ, प्लस गल्फ कंट्रीज करता हूँ। मैं यहाँ पर 2006 से हूँ इसी बिजनेस में, नियर अबाउट। आप भुवन सी खाली मुझसे पूछोगे, जब मैं आया था तब यहाँ पर मैं वाल्ट्रांस कंपनी और कार टैक्सी कंपनी में ड्राइवर्स को ही सिर्फ बेचता था, फ्रेश जिनको भी लाइसेंस है। पहले उसके अंदर ही मेरे 600 गोवंस है जो आज तक काम करते हैं। उसके बाद तो गल्फ में मेरी बहुत सारी कंपनीज है, कैटरिंग कंपनीज है, पेट्रोल पंप्स है, नियर अबाउट
2006 से लेके अगर 2025 तक बोला जाएगा तो 2000 से 3000 सिर्फ गोवंस को ही मैंने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया है। अभी तक वो लोग उधर काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला ना यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, जी। उसको क्या ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए कि नहीं, इंडियन नहीं। पासपोर्ट में भी जा सकते नहीं हैं? नहीं, इंडियन पासपोर्ट। इंडियन ये पासपोर्ट। पहला, यहाँ पर एक दूसरी मिथ ये भी है कि सिर्फ पोर्तुगीज पासपोर्ट जिसके पास है वही यूरोप जा सकता है, वही लंदन जा सकता है। अभी वैसा कुछ भी नहीं है। आपका इंडियन पासपोर्ट इज द नंबर 1 पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सो आप अपना कहीं का भी वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पोर्तुगीज पासपोर्ट होना ही जरूरी है। आपका इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ही आपको यूके जाना है। आप यहाँ पर देख सकोगे कुछ लोगों का यूके का भी आपको वीजा मैं दिखा सकता हूँ, डिपार्चर भी दिखा सकता हूँ। कुछ लोग कनाडा भी गए, यूएस भी गए। तो लेकिन यूएस में भेजता हूँ ओनली J1 वीजा, यानी कि स्टूडेंट वीजा जो स्टाइफन के साथ में होती है, क्योंकि इस वीजाज के अंदर बहुत सारी अलग अलग वीजाज होती है। ये सब मैं जो काम करता हूँ पूरा लीगल, और होटल से मेरे साथ में टाइप है। मेरी दुबई की ऑफिस है, वहां पर जो मैनेजर है वो ट्रेवल पे रहता है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाके हमारे से डिमांड लेटर्स वगैरह लेके आ जाता है। कंपनी से एग्रीमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। सर आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर आपको हमको अगर कांटेक्ट करना है तो हमारा ये ईमेल आईडी है और ये हमारा एक मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो टैलेंट एंड कंसल्टेंसी गूगल पे अगर आप डालेंगे तो आपको उसके ऊपर भी हमारे यही नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी। रिसेंटली एक फ्लाइट क्रैश हुआ था, तो जो आप ये सारे कैंडिडेट को भेज रहे हैं, इनका इंश्योरेंस कवर रहता है flight हाँ जी, में? इनको जब भी हम इमिग्रेशन करते हैं उस टाइम में इनका फ्लाइट कवर रहता है। एक्सीडेंट का जो भी कवरेज रहता है वो रहता है, वो इंश्योरेंस करवा के निकलता है। क्योंकि जब हम ई माइग्रेट पे इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तब उनका इंश्योरेंस उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है।